ओम शांति। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस नापाक पतित भारत को पाक अर्थात पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। मीठे बच्चे, इस नापाक अर्थात पतित भारत को पाक अर्थात पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। अर्थात पतित पावन पिता परमात्मा हम बच्चों के 63 जन्म पुकारने पर इस संगम युग अर्थात पतित दुनिया में, पतित शरीर में अंतिम समय पर कलयुग अंत सतयुग आदि पर आते हैं और सतयुगी देवीय पावन स्वराज्य की स्थापना कराते हैं। तो बाबा सर्वप्रथम हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाते, ब्राह्मण बनाकर पवित्र बनो, योगी बनो का वरदान देते। हम पवित्र बन, योगी बन स्वयं को पावन बनाते और पावन बनकर भारत को जो अभी पतित है उसे पाक अर्थात पावन बनाने की सेवा करते, जिसके कारण हमारा गायन होता शिव के साथ शालिग्राम के रूप में। तो बाबा कहते अब विघ्नों को मिटाना है। तो विघ्नों को मिटाने के लिए, विघ्नहर्ता बनने के लिए बाबा हमें श्रीमत देते। सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, सर्व गुणों से भरपूर हो जाओ, ज्ञान रत्नों से ऐसे सजे रहो कि कोई भी विघ्न आता है, परिस्थिति आती है, परवश आत्माओं से व्यवहार होता है, तो सभी कंडीशनों में बाबा साथी सहयोगी अपने साथ रहे और सर्व शक्तियां हम बाबा से प्राप्त कर उनका यूज कर सब विघ्नों पर विजय प्राप्त करते रहें। तो बाबा कहते सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखो, कभी भी सेवा में थकना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है, प्राप्तियों को स्मृति में रख, उमंग उत्साह में रहकर सेवा करना है। इसीलिए बाबा कहते अभी तुम नापाक से पाक बने हो, पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं, इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है। पावन तो देवी देवताएं थे, तुम नापाक अर्थात पतित भारत को पावन बना रहे हो। यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने के लिए, तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो। हाँ, विघ्न आएंगे, आते रहेंगे, विघ्नों को भी मिटाना होता है। इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है, कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है पतितों को पावन बनाने की। तो बाबा कहते तुम्हारा धंधा ही है और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया है। यह भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसको भी ज्ञान नहीं है। पाक स्थान है नई दुनिया, फिर पुरानी होने से नापाक बनती है, पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं। अब रूहानी बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि इस नापाक पतित भारत को पाक अर्थात पावन बनाने की सेवा करो, विघ्नों को मिटाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो। प्रश्न किया बाबा ने, ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? उत्तर में बाबा समझाते ग्रस्त व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है, वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समय का बहुत कदर होता है। संगम युग पर, इस अंतिम समय पर
पतित पावन पिता परमात्मा भारत भूमि पर आते, हम बच्चों को स्वयं की नॉलेज देते, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। बाबा कहते यह तुम्हारा अंतिम मरजीवा जन्म है, जिसमें तुम बच्चों को सतयुग में जाने लायक बनना है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग के आधार पर अर्थात राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाते। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों का बाप टीचर सदगुरु बनकर आता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो स्मृति में रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। क्योंकि जब स्मृति होगी कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई भी याद रहेगी और पढ़ाने वाला टीचर भी याद रहेगा। और जो संगम युग का मोस्ट वैल्यूएबल समय है, एक एक सेकेंड कई वर्षों के बराबर है। तो एक एक सेकेंड को व्यर्थ से बचाना, समर्थ करना, व्यर्थ की झरमुई झगमुई बातों में व्यर्थ की बाबा कहते कंडीशन खत्म करो, अब समर्थ बनो। अंतिम समय है, घर जाना है, एवर रेडी बनो, समय का सदुपयोग करो। सबको बाबा का परिचय देते जाना है। खुद को बाबा कहते इन 5 विकारों से मुक्त कराने के लिए 5 विकारों का दान बाबा को देना है और पवित्र बनना है। बाबा कहते एक बाप को याद करो और पवित्र भी बनो। बी होली बी राजयोगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो और कब किसको याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते तो वह व्यभिचारी याद हो जाती है और फिर वह पवित्र भी नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते याद मुझ एक बाप को करो। यह अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल पुष्प समान पवित्र बन, सिर्फ मुझे याद करो। यह एक जन्म मेरे मददगार बनो, जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते भारत की खुद मैं खिदमत करता हूँ। तो जो बाप का धंधा है वही तुम बच्चों का धंधा है। बाबा कहते बच्चों को भी लायक बनाता हूँ, गुण भी धारण कराता हूँ। यहाँ ही गुणवान बन फिर 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे। तो सदा स्मृति रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। भल धंधा धोरी करो, गृहस्थ व्यवहार में रहो, एक बाप की याद में रहना है, अपना समय सफल करना है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा ज्ञान कौन सा है? मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूछते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। बाबा कहते यहाँ देखो कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बाबा को याद भी करते हैं परंतु नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। तो बाबा कहते यह जैसे अज्ञान है। इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं, महिमा करते हैं और फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। भगवान परमात्मा पिता निराकार इस भारत भूमि पर आते हैं, शिवरात्रि शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर भी जानते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंचा धाम है परम धाम, ऊंचे ते ऊंचा बाप है शिव बाबा। तो शिव बाबा जो
नर से नारायण बनाते, पतित भारत को पावन बनाते, स्वर्ग की स्थापना करते। ऐसे सत बाप का सच्चा परिचय तुम बच्चों को अब देना है। सबको समझाना है 21 जन्मों का वर्षा बाप आकर देते हैं और पतित बनाते हैं रावण। तो बाबा कहते भारत ही प्राचीन था, सतयुग था, अब नहीं है तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, यह कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। अब वह 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया है। तुमने कल्प कल्प पुरुषार्थ किया है बेहद के बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए। जबकि यह अंतिम जन्म है तो क्यों ना पवित्र बन भविष्य का पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला और कोई बना न सके। गीत सुनाया बाबा ने बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। तो बाबा कहते राम ने जो जन्म दिया है, निराकार राम ने जो निराकार आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते। तो बाबा कहते कभी भी बचपन अर्थात राम के बचपन से मन नहीं हटाना है। मन हटाया तो रावण की तरफ चले जाएंगे। तो ईश्वरीय बचपन को भुलाना नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महाराजा महारानी बनने का। ड्रामा प्लेन अनुसार ऐसे ही हुआ था। स्वर्ग चक्र लगाए नरक बनता है। अब तुम नापाक से पाक स्थान पर जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, अल्फ और बे को याद करना। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वह लोग कहते कहो मैं भैंस हूँ तो यह बात सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे कैसे। कहते हैं मुझ बाप को याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। पवित्र मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। यहाँ भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्रों में भी ऐसे ऐसे बनाते हैं। बाबा सब राज आकर अभी संगम पर हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते इसीलिए अभी तुम जीते जी मरने के लिए तैयार होते हो। तुम्हारा मुंह नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुख धाम जाना है बाया शांति धाम। यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो, नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भल तुम रह पड़े हो, परंतु याद नई दुनिया को करना है। अव्यभिचारी योग चाहिए एक बाप से, एक बाप दूसरा ना कोई। समझानी तो बहुत सहज और अच्छी मिलती है। बाबा कहते यह अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा था, इसलिए उसे कहते हैं जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, जो कुछ देखा सब भूल जाओ। अब मैं सब शास्त्रों का सार पढ़ाता हूँ, बस उसे पढ़ो, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलते रहो तो सचखंड का मालिक बन जाएंगे। वह झूठ खंड का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब जज करो कि कौन राइट है कौन रॉन्ग। यह तुम्हारे चाचे मामे व शास्त्रवादी राइट हैं या
बेहद का बाप जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं वह राइट है। तो बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो, पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा कहते सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो, गुणग्राही बनो, गुणवान बनकर यहीं तुम्हें 16 कला संपूर्ण बन जाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। डिटेल में बाबा समझाते जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। अर्थात बाबा कहते सदा अपने बेग बेगेश तैयार रखो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। बाबा ने श्रीमत दी है कि अंतिम समय सब अचानक होगा, कुछ भी बताया नहीं जाएगा, 1 सेकेंड पहले भी पता नहीं चलेगा। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहते समय से पहले एवर रेडी बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ, संपन्न बन जाओ। यह संगम का समय मोस्ट वैल्यूबल है। तुम बच्चों का यह अंतिम जन्म है। सामने विनाश खड़ा है तो अब कोई अलबेलापन ना हो, दिल शिकस्त ना बनो। अब तीव्र पुरुषार्थ कर सदा एवर रेडी रहो, क्योंकि अचानक का पाठ स्मृति में रखो कि जो भी होना है अचानक होना है। आगे बाबा कहते उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी। बाबा ने अंतिम समय का जो पेपर है 1 सेकेंड का, वह भी हम बच्चों के आगे रख दिया है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनो। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, सुख सुविधा के साधनों से, सर्व संबंध बंधनों से खुद को न्यारा और एक बाप का प्यारा बना लो, तभी एवर रेडी रह सकोगे। क्योंकि बाबा कहते एक भी संबंध से बाप को याद ना किया तो वही संबंध अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और अंतमति सो गति होनी है। तो बाबा कहते ऐसी अवस्था बना लो कि हर समय हर सेकेंड एक बाप की याद हो, सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, सदा उस पिता के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, सदा याद और सेवा में समय सफल करो। तो ऐसे बच्चे ही एवर रेडी बनकर बाबा के साथ जा सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति बढ़ाओ। नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति बढ़ाओ, अर्थात सहन शक्ति, खुद को ऐसा मोल्ड बनाने की शक्ति कि कोई भी परिस्थिति हो तो या तो सहन हो जाए या खुद का परिवर्तन कर लो। तो ऐसी एडजस्टमेंट बाबा हम बच्चों को सिखाते कि अंतिम समय में पास विद होने का आधार यही एडजस्टमेंट और सहन शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।